हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुनीता सिंह राजपूत और मैं कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन देखती रहती हूँ न्यूज़। जैसे एक टॉपिक है अस्थिरता के बारे में, इंस्टेबिलिटीज़ को बोलते हैं। कई देशों में कई तरह की सरकारें होती हैं, वो अपना गवर्नेंस चला रही होती हैं। कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कहीं पर मार्क्सिज्म काफ़ी ज़्यादा है। कई सरकारें तो हैं ही नहीं, कई देश तो ऐसे हैं तो मतलब बिल्कुल ही बेकारी देश हैं वो तो, जैसे कि ईरान या पाकिस्तान ही अपने पड़ोस वाला ही देख लो, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंट्री है। जैसे कि हमारा देश भारत है, सब भी वेरी बिग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे कई तरह की विभिन्नताएँ हैं, डाइवर्सिटी, कई तरह के रिलीजन हैं, कास्ट हैं, क्रीड्स हैं, कल्चर है, वेरियस सेक्शंस हैं सोसाइटी के। उन सभी को लगातार देखना कि आगे कैसे हमें डेवलप कंट्री बनना है। हर लेवल होना चाहिए, हर क्लास इक्वलिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए अपने, उससे कंप्लीट तरीके से देखना और बना के रखना, दैट इज़ अ बिग थिंग। और लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, जैसे कभी कांग्रेस है, कभी बीजेपी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है डेमोक्रेटिक कंट्री की, दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर सिविलियन राइट्स। मतलब जो भी अधिकार हैं वहाँ के लोग रह रहे होते हैं उस देश के अंदर, जो भारत के लोग हैं, हम लोग हैं सिटीज़न ऑफ भारत। हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में प्रोवाइड कराए गए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू द जुडिशरी के थ्रू, एंड एक खुद भी होता है एक अवेयरनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जनता जो नागरिक है यहाँ का, उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। चाहे आप घर के अंदर रह रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं काम करने, यू हैव टू नो अबाउट व्हाट्स योर फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक एक नागरिक जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, तभी एक देश आगे बढ़ता है, ग्रो होता है। जब एक एक नागरिक की सुरक्षा का ध्यान जब सरकार रखती है, उसके बाद ही ऐसा होता है कि कोई देश तरक्की करता है, दुनिया में टॉप लेवल पे पहुंचता है। हम सोचते हैं कि पपेट्स बनाने होते हैं हम लोगों को, सुरक्षा एजेंसियां होती हैं कई, उनको अपने अकॉर्डिंग लोग तैयार करने, अपनी फ़िलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी के कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस तरह का व्यक्ति चाहिए। जैसे कोई आदमी है, पुरुष है या स्त्री है, तो उनको बैठाना कि पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पर। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित नहीं हो पाया। क्या कारण था उसका यही कारण रहा है कि इन सोसाइटी के अंदर जो स्टिग्मा बना हुआ है लोगों के अंदर, वो यही है कि महिलाओं को घर के अंदर रखना चाहते हैं वो लोग, और पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आज से 50 साल पहले इस तरह की चीज़ें, लोग इस तरह की सोच रखते थे। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब जनरेशन वाइज लोग आगे बढ़े तो उनकी सोच भी मॉडर्न हुई। उन्हें लगा कि अपने जो घर की बेटी लोग हैं, बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए। तो उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई अच्छी, उनको आगे बढ़ाने की, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए। वो इसलिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और पुरुषों से बराबरी कर सके, क्योंकि उनके घर में तो बराबर है, एक उनका बेटा है, उनकी बेटी है, दे आर इक्वल फॉर देम। लेकिन सोसाइटी के लिए वो लोग इक्वल नहीं हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक महिला को कितना कुछ झेलना पड़ता है। ये बात सिर्फ एक वही महिला समझ सकती है जो सरकारी ऑफिस में काम कर चुकी है। जैसे मैं हूँ, मैं पहले जॉब कर रही थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, तो वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया है। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी वहाँ पर कई तरह की, तो मुझे तो लगा कि नहीं, मैं इस तरह नहीं रह सकती और लोगों की तरह, इसलिए मैंने जॉब अपना रिज़ाइन दे दिया।
मैंने कहा मुझे विरोध करना है, करप्शन का विरोध करना है, नारी के खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध करना है, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों का विरोध करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी, उस पर काम करूंगी। मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पे, दूसरा यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड। मैं उसमें कई बार लेक्चर्स भी उसमें पोस्ट करती हूँ। एंड अभी भी मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ वैसे भी। तो यही बात कहने की यही आ रही है ना कि हमें जो महिलाएं घरों के अंदर रह रही हैं उनके अंदर अवेयरनेस फैलानी होगी कि भाई चल क्या रहा है ये, आखिर हमें ही आगे आना होगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, देश आज से 100 साल पीछे चला जाएगा। 100 क्या, मैं तो कह रही 150, 200, 400 साल पीछे जाने वाला है। क्योंकि तुम्हारी जो मानसिकता आ चुकी है वो आ चुकी है गुलामों वाली, वो आ चुकी है मुग़ल एम्पायर जो था ना, वो वाली मानसिकता हो चुकी है तुम्हारी। तो इस वजह से तुम्हें तो इनसे तुम्हारा काम चल पा रहा है। लेकिन आज की जनता जागरूक है, आज की महिलाएं शिक्षित हैं, वो ये चीज़ें फेस नहीं करने वाली हैं। दे विल कैम आउट एंड डू मूवमेंट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। किसी न किसी मीडियम से महिलाएं स्प्रेड करेंगी इस तरह के मैसेज को, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है आखिर, क्यों ऐसा गवर्नमेंट को वोट देते जिताते हैं, क्यों महिलाओं के विकास का काम करेंगी, उनको आगे बढ़ाएंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट में आगे लाएंगी, उनको सशक्त नारी बनाएंगी देश का। लेकिन जब हमें उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वी फील लाइक चीटेड, वी फील लाइक बिट्रेड। हमें साथ धोखा हुआ है भाई, हमने कितना कुछ एक्सपेक्टेशन की थी आपसे, लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे। मतलब ये है कि आपको अपनी सरकार से चले जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, किसी और व्यक्ति को बैठा लो जो जनता को दिए हुए वादों को पूरा करने में सक्षम हो। अगर आप उस कैपेबल नहीं हो तो आप उस जगह नहीं रह सकते, नहीं बैठना चाहिए आपको। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सरकारें सिविलियन के खिलाफ जब कई बार उनको दबाने की या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उनकी सरकार इसी तरह चली भी जाती है। कई बार मूवमेंट ज़्यादा होगा, आंदोलन भड़कता है, अगर लोग सड़कों पे आके विरोध करने लगते हैं तो सरकारें भी गिर जाती हैं कई बार। तो हमें ये मूवमेंट आगे बढ़ाना होगा। स्त्री हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस और भी कई तरह के मुद्दे हैं, वुमेन एजुकेशन का मुद्दा है, इसका हमें आगे बढ़ के इस तरह के तत्वों को हमें ख़त्म करना है किसी भी तरह से। इसके लिए हमें मिलजुल के काम करना, वी शुड कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट एवरी वायलेंस, एवरी बैड थिंग, एवरी evil against women. Thank you guys.